नमस्कार बच्चों। क्लास 2 के चैप्टर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शर्मा, आपकी हिंदी टीचर, लाल पब्लिक स्कूल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्दी गर्मी का गोदाम। देखिए बच्चों, सर्दी गर्मी का गोदाम, इस पाठ से हमें पता लग रहा है कि हमें इस पाठ में मौसम के बारे में बताया गया है। हमारे भारत देश में बहुत सारी ऋतुएं आती हैं, जिनमें मुख्य रूप से सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत, मुख्य रूप से 4 ऋतुओं को माना गया है। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का हमें बहुत ही आनंद आता है, हमें बहुत ही मजा आता है। देखो, इस चित्र में हमें बताया हुआ है कि हम कैसे सर्दी में हम कैसे हो जाते हैं, कपड़े पूरे पहनकर, और कैसे अपने आप को हम ढक लेते हैं। और गर्मी में हमारी हालत कैसी हो जाती है, हमें लगता है कि हमें कहीं पे अच्छा सा मौसम मिले, हम जाकर वहां पर आराम से रह पाए। और सर्दियों में क्या होता है, हम जितने भी कपड़े पहन लें वो कम लगता है, और सूरज की धूप भी हमें कम लगने लगती है। तो इस तरह से जो मौसम है वो हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। देखिए, इस छोटे से चित्र में बताया गया है कि मैं एक बहुत बड़े छाते में बारिश का पानी भर लेना चाहती हूँ। जब बारिश होती है तो हमारा मन भी करता है कि हम क्या करें। तो ये बच्ची बोल रही है कि मुझे बारिश का पानी छाते में भर लेना है। तो दूसरा बच्चा बोल रहा है, वाह, उसमें मैं डुबकियां लेकर नहाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन क्या है, हम लोगों की ऐसी कल्पना होती है, उस कल्पना के आधार पर हम सब चीजें सोचते हैं। हमारे मन में बहुत सारे ऐसे, जब बारिश होती है ऐसे लगता है हम खूब घूमने जाएं, बाहर जाएं, बारिश में नहाएं। लेकिन सच्चाई क्या होती है, जो वो बिल्कुल गंदगी चारों तरफ, कई बार होता है ना, गंदगी छा जाती है, मिट्टी पानी सब कुछ भर जाता है, तो वो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, हमें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हमारी कल्पना क्या होती है, हमारी कल्पना तो बहुत ही अच्छी होती है। हमारे जीवन में जो कल्पनाएं होती है वो हमेशा हमें अच्छे तरह पर ले जाना चाहती हैं। तो चलते हैं हम इस पाठ की तरफ। ये पाठ एक कविता के रूप में है। कविता को हमें किस तरीके से पढ़ना है, लय के साथ पढ़ना है, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन उससे पहले हमें इसके शब्दों को जानना भी आवश्यक है। तो इनमें शब्दों में सबसे पहले है गोदाम। गोदाम अर्थात भंडार गृह, सामान रखने का स्थान। कड़ाके यानी बड़े जोरों की। चिल्ला, कड़ाके की ठंड के लिए विशेष विशेषण, यानी एकदम बोलते हैं एकदम चिल हो गया है, ठंडा हो गया, एकदम बहुत ज्यादा ठंड। आंखें फाड़े देखने, यानी हैरान होकर देखने। इसके दूसरे नंबर पेज पर भी जो शब्दार्थ है हम उनको भी देख लेते हैं। असह, जो सहन न किया जाए। तमाचा, थप्पड़। अचरज, आश्चर्य। लंबी ताने, यानी खुद को खास दिखाने की इच्छा। ज्यादती, अति या जुल्म। इस तरीके से हमने शब्दों को जाना। अब हम चलते हैं इसकी कविता वाचन की तरफ। पहले हम पूरी कविता पढ़ेंगे लय के साथ, उसके बाद में इसके अर्थों को जानेंगे। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लो। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लूं। सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं। सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं। बड़े कड़ाके की सर्दी में चिल्ला जाड़ा आएगा जब, खोलूंगा गोदाम तभी मैं आंखें फाड़े देखेंगे सब। सब सिसकेंगे सूट बूट में, टूटी फूटी होगी भाषा। मलमल के कुर्ते से सजकर बन जाऊंगा एक तमाशा। देखिए, यहाँ पर कविता में कैसी अलग टाइप की कल्पना ये बच्चा कर रहा है। गरम हवा जब गुस्से में भर लगे मारने असा तमाचा, तब अपना गोदाम खोलकर मैं दिखलाऊं अचरज खासा। कानों में मफलर लपेटकर, हाथों में पहन दस्ताने, मौसम की गर्मी से लड़ने मैं जाऊंगा लंबी ताने। सर्दी अच्छी गर्मी अच्छी, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं, नहीं जाती अच्छी होती। इस कविता की सीख यही, इस कविता की सीख यही।
चलते हैं हम अब इसका अर्थ जानते हैं कि यहाँ पर कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं। कवि कौन है? राष्ट्रबंधु। राष्ट्रबंधु कवि जो है वो हमें कहना चाह रहे हैं कि एक बच्चे के माध्यम से, कि एक बच्चा जो है वो सर्दी और गर्मी के मौसम का बैलेंस कैसे बना के रखना चाहता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो मैं सर्दी के सामान को ले लूं, और जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़े तो मैं गर्मी के सामान को लेकर उनके उनके बैलेंस को बना के रखूं। पढ़ते हैं। एक गोदाम चाहिए, एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लूं। देखिए गोदाम का क्या अर्थ है? सामान रखने का स्थान, यानी भंडार गृह। तो यहाँ पर बच्चा क्या चाह रहा है? मुझे बड़ा सारा गोदाम चाहिए जिसमें क्या करूं मैं? सारी गर्मी भर लूं, और सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं। जब सर्दी आए, सर्दियों का मौसम आए, उससे पहले ही मैं तैयारी कर लूं। क्या करूं? क्योंकि मैं उसमें गर्मी भर के रखूंगा तो क्या होगा? मुझे सर्दी लगेगी नहीं। मैंने गर्मी का उसके अंदर क्या भरूंगा? इतनी गर्मी भर लूंगा कि मुझे सर्दी लगेगी नहीं। ऐसी कल्पना ये बच्चा कर रहा है। बड़े कड़ाके की सर्दी में चिल्ला जाड़ा जब आएगा, यानी चिल जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं चिल, इसी तरह से हिंदी में चिल्ला। कड़ाके यानी बहुत ज्यादा सर्दी, बड़े जोरों की सर्दी। जब बहुत जोरों की सर्दी आएगी, यानी बिल्कुल चिल ऐसे वाली ठंड आएगी जिसके अंदर क्या होगा? बिल्कुल ठंड, बहुत ज्यादा ठंड होती है। अपन कहते हैं ना कि एसी चला के बिल्कुल चिल्ल कर लेते हैं हम लोग, होता है। तो इस तरह से जब वो सर्दी आएगी तब क्या करूंगा? खोलूंगा गोदाम, तभी मैं आंखें फाड़े देखेंगे सब। और मैं क्या करूंगा? गर्मी का गोदाम खोल लूंगा और सर्दी चली जाएगी। सब लोग क्या करेंगे? आंखें फाड़े देखेंगे, यानी सब लोग हैरान होकर देखेंगे। सब सिसकेंगे सूट बूट में, टूटी फूटी होगी भाषा। क्या होता है? हम लोग कितने भी कपड़े पहन ले, लेकिन फिर भी हम लोग ठंड के मारे, एकदम कड़ाके की जब ठंड पड़ती है उस समय क्या होता है? हमारे होंठ थरकने लगते हैं, हमारे दांत भी किटकिटाने लगते हैं। हम लोग जब बोलना चाहते हैं तो हम उसको शुद्ध शब्दों को बोल भी नहीं पाते हैं, हमें इतनी ठंड लगती है। मलमल के कुर्ते से सजकर बन जाऊंगा एक तमाशा। और मैं क्या करूंगा? मैं उस समय, क्योंकि मेरे पास तो गर्मी का गोदाम होगा, मैं उस गर्मी को ले लूंगा और क्या करूंगा? एक पतला सा मलमल का कुर्ता, जैसे हम गर्मियों में पहनते हैं वैसा मैं मलमल का कुर्ता पहनकर क्या करूंगा? लोगों के लिए एकदम हैरान करने के लिए तमाशा बन जाऊंगा। गरम हवा जब गुस्से में भर लगे मारने असह तमाचा, तब अपना गोदाम खोलकर मैं दिखलाऊं अचरज खासा खासा। क्या मतलब है? गरम हवा जब गुस्से में भर लगे मारने असह तमाचा तमाचा, यानी क्या होगा? जब गर्मियां आएंगी, और गर्मियों में क्या होगा? एकदम गर्मी के अंदर क्या होगा? जब गुस्से में भरकर क्या होगा? एकदम असहनीय जब गर्मी होगी तब मैं अपना गोदाम खोलूंगा। किसका? तब मैं सर्दियों का गोदाम खोलूंगा और क्या करूंगा? लोगों को ऐसा दिखाकर आश्चर्य में भर दूंगा। लोग मेरे उस गोदाम को देखकर हैरान हो जाएंगे। कानों में मफलर लपेटकर हाथों में पहन दस्ताने। भाई जब गर्मियां आएंगी तो क्या करूंगा? मैं जब पूरी सर्दियां जो है, सर्दियों का अपना गोदाम खोल लूंगा और मुझे गर्मी नहीं लगेगी। और मैं क्या करूंगा? उस समय अपने कानों में मफलर लपेटूंगा और हाथों में दस्ताने पहनूंगा। मौसम की गर्मी से लड़ने मैं जाऊंगा लंबी ताने। यानी मैं क्या करूंगा? मैं तो खुद को खास दिखाने के लिए, लंबी ताने यानी मैं अपने आप को खास दिखाने के लिए, लोग क्या करते हैं? अपनी तारीफ करते हैं। तो क्या करूंगा? मैं गर्मी से लड़ने के लिए मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे पास तो सर्दी का ही जो है गोदाम भरा हुआ पड़ा है, और मैं अब क्या कर रहा हूँ? मुझे तो गर्मी लगी नहीं थी, देखो मैंने तो क्या कर रखा है, भरी इस गर्मी में मैंने तो दस्ताने पहने हुए और मफलर पहना हुआ है। इस तरीके से मैं अपने उस गोदाम में से जब गर्मियां होंगी तो सर्दियों का सामान निकालूंगा, और जब सर्दियां होंगी तो मैं गर्मी का इस्तेमाल सामान करूंगा। सर्दी अच्छी, गर्मी अच्छी, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं। सर्दी भी बहुत अच्छी लगती है हमें, मौसम सर्दी का भी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सर्दियों में हम क्या करते हैं? हम गरम गरम खाना खाते हैं, आराम से सो जाते हैं रजाई ओढ़कर, और अंदर अंदर रहते हैं, धूप सेकते हैं, फलों फल हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। इस तरह से सर्दी भी हमें अच्छी लगती है। गर्मी अच्छी, गर्मी क्यों अच्छी लगती है? हम आराम से कूलर में बैठते हैं, अगर मौसम थोड़ा अच्छा होता है हम बाहर घूमने जाते हैं,
सुबह का मौसम बहुत सुहावना लगता है, हम आइसक्रीम, कुल्फी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें हम लोग सर्दियों में, गर्मियों में ही खा सकते हैं। लेकिन सब अच्छा है, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं। कुछ भी बहुत ज्यादा जब होता है वो ज्यादा नहीं अच्छा लगता। नहीं जाती अच्छी होती। जाति यानी किसी भी चीज का अति होना या बहुत ज्यादा किसी चीज से जुल्म होना, वो अच्छा नहीं लगता। सर्दी अच्छी लगती है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, यानी वो हमारे ऊपर क्या होता है, एक तरह का जुल्म हो जाता है, वो अच्छा नहीं होता। इस कविता की सीख है, यानी कि किसी भी चीज की अति, यानी गर्मी बहुत ज्यादा पड़े तो भी अच्छी नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़े वो भी अच्छा नहीं है। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, वरना ये बच्चा जैसे अलग अलग प्रकार के कल्पना कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं चीजें रख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी है, मौसम है, जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, सुख है, दुख है, जो भी है वो कैसा रहे, एक बैलेंस के साथ, एक संयमित उसके साथ में रहना चाहिए, ताकि हम उसका भरपूर लाभ उठा सकें, हम उसका मजा ले सकें। तो आपको कैसी लगी कविता? उम्मीद है आप सभी को ये बहुत अच्छी लगी हो कविता। अगले पार्ट में मिलेंगे हम इसके बुक पार्ट और एनिमेशन के साथ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। गुड बाय बच्चों, स्वस्थ रहो, खुश रहो।